हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। मैं सीए अरुण गुप्ता। जैसा कि कल बात हुई थी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 क्यू। इसमें क्या है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये प्रोविजन आया था फाइनेंस बजट 2021 में एंड एप्लीकेबल कब से हुआ, ये 1 जुलाई 2021। ठीक है। अभी इसमें टीडीएस कब काटना है, कितना काटना है, क्या कंडीशन है, क्या रिपरकशन है इसके, वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन कंडीशन जब टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो क्या है, बायर की प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो INR 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। सेलर ऑफ गुड्स जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर। टीडीएस कौन काटेगा? बायर ही काटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आपकी परचेज इन ईयर एक पर्टिकुलर वेंडर से 50 लाख रुपए INR 50 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। किस पे? 50 लाख पे नहीं, 50 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगा। सपोज करो आपका 70 लाख की परचेज हुई है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर किसी पर्टिकुलर वेंडर से, तो टीडीएस अपने को काटेंगे 20 लाख पे। 70 लाख पे नहीं थे। थ्रेशोल्ड लिमिट 50 है, 50 लाख से ऊपर की जो भी परचेज होगी उस पर टीडीएस कटेगा। टीडीएस रेट कितना है? 0.1%। करेक्ट। और ये प्रोविजन जैसा कि पहले बोला ही हमने, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, मतलब सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। ये प्रोविजन पिक्चर में आएगा अगर परचेज ऑफ गुड्स ओनली है, सर्विसेज पे नहीं आने वाला है। करेक्ट। तो अपने को बस दो तीन चीज याद रखनी है। बायर की प्रीवियस ईयर की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा होनी है, परचेज 50 लाख से ज़्यादा होनी है, 50 लाख से ऊपर से टीडीएस कटना है, 0.1% रेट रहेगा। सेलर ऑफ गुड्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ही है और गुड्स पे ही लगने वाला है ये। अभी बोलेंगे टीडीएस कब काटना है, तो जैसा बाकी प्रोविजन में रहता है, कल भी बात की थी 194 ओ में, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। तो क्रेडिट के टाइम या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यह एक चीज क्लियर हो गई। लिखा ना विच एवर इज अर्लियर, तो अगर एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं तो उधर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या, बायर ने टीडीएस काटा तो उसको 26 क्यू फाइल करना होगा, फॉर्म 16 इशू करना होगा। 26 क्यू के लिए उसको पैन नंबर भी लगेगा सेलर का। तो अगर सेलर ने पैन नंबर नहीं दिया तो क्या होगा? टीडीएस का रेट बढ़ जाएगा, 20% नहीं होगा जो कि जनरली होता है। कल भी बात की थी 194 ओ में भी और यहाँ पे भी टीडीएस रेट होगा 5%। अगर पैन नहीं दिया तो टीडीएस हम फिर 5% काटेंगे, नहीं तो फिर पता ही है 0.1% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। ठीक है। अभी बोले सब परचेज कर लिया, टीडीएस कट गया, फिर परचेज रिटर्न भी हो गई, तो टीडीएस रिटर्न नहीं होने वाला। टीडीएस तो डिपॉजिट हो जाएगा ना नेक्स्ट मंथ में। हाँ, उस टीडीएस को हम लोग नेक्स्ट परचेज होगी या जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा सेम बायर से इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, वहां एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई यहाँ पे। अब अब अगर वायर ने टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा? नहीं काटा तो प्रॉब्लम होने वाली है। सेक्शन 40A में अपन लोगों ने पहले पढ़ा ही है कि अगर किसी एक्सपेंस पे टीडीएस नहीं काटा तो 30% एडबैक कर देते हैं। वो सेम कहानी इधर भी है। जो भी परचेज होगी, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% ऑफ टोटल परचेज टैक्स कंप्यूटेशन में नॉन डिडक्टेबल हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ की परचेज है तो 30 लाख का एडबैक हो जाएगा और 30 लाख पे फिर आपका टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ने वाली है। ठीक है।
तो टीडीएस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर परचेज ज़्यादा है तो फिर आपका टीडीएस काटना जरूरी है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उधर पे। अच्छा, इस सेक्शन में कोई एग्जेम्पशन भी है कि कहाँ कहाँ ये नहीं लगने वाला, 194Q कहाँ नहीं एप्लीकेबल है। तो अपन ने एक चीज़ तो बोली है कि सेलर का तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, तो इंडिया का रेजिडेंट है तो ही उसका टीडीएस कटेगा। बट बाहर का क्या, बाहर अगर नॉन रेजिडेंट है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का कोई पीई है इंडिया में, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको टीडीएस काटना है और टीडीएस एप्लीकेबल भी होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, जो बायर होगा जिसने परचेजिंग की है 50 लाख से ज़्यादा की, तो उसको अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में टीडीएस नहीं काटना। करेक्ट। अब बोलोगे क्यों नहीं काटना, तो पहले अपन ने कंडीशन में बोला ना कि प्रीवियस ईयर में अगर उसकी सेल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही बायर को टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। तो अभी फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो प्रीवियस ईयर की कहानी तो है ही नहीं ना, प्रीवियस ईयर की एक कंडीशन तो मीट हो नहीं रही आपकी। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। अभी जो सेलर है जिसने गुड सेल किया और बायर ने परचेज किया 50 लाख से ऊपर, और अगर सेलर की इनकम जो है एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, तो बायर को टीडीएस नहीं काटना है। और इस केस में क्या है कि सेलर से एक डिक्लेरेशन ले लेगा इन राइटिंग कि भाई मेरा इनकम ये एग्जेम्प्ट है और ये मेरा पैन नंबर है, हम आईटीआर फाइल करते हैं, तो हमारा टीडीएस नहीं काटना है, तो वो डिक्लेरेशन काम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक टीसीएस का एक सेक्शन है 206C, जहाँ पे टीसीएस भी एप्लीकेबल हुए है, और फिर ये 194 की भी प्ले में आ गया, तो क्या होगा, तो फिर वो टीसीएस वहाँ 206C में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है, एक्सेप्शन। वो क्या है, 206C1H, 206C1H। इसमें क्या, सेलर का अगर रियलाइजेशन 50 लाख से ज़्यादा है तो वो टीसीएस काट लेगा। तो इसको याद रखना है, 206C1H है, तो इस केस में अभी 206C1H भी आ गया, 194Q भी एप्लीकेबल हो रहा, तो 194Q प्रिवेल करेगा और 194 में नहीं लगेगा, ये 206C1H में जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ परचेज किया या स्टेट गवर्नमेंट से किया तो उधर टीडीएस नहीं लगने वाला। कल अपन ने बात की थी कि 194Q से इंटरलिंक करके एक चीज बताने वाले हैं, तो वो अब इधर आ गई है। सपोज कोई परचेज है, अब उसमें देखा कि 194O भी एप्लीकेबल हो रहा, 194Q भी एप्लीकेबल हो गया। बोलोगे सर 194 क्यों एप्लीकेबल हो गया, अरे भाई परचेज अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गई ड्यूरिंग द ईयर सेम वेंडर से, तो बाहर कहेगा मेरे को टीडीएस काटना, बट वो अगर परचेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है तो फिर वहाँ 194O भी प्ले में आ जाएगा। तो अभी बोले कि 194O भी एप्लीकेबल हो गया, क्यू भी एप्लीकेबल हो गया, क्या करने का, तो इस कंडीशन में 194O प्रिवेल करेगा, 194O में टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है भी थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा। अभी हमने बोला ना कि ये सेक्शन कहाँ है, परचेज ऑफ गुड्स, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज में नहीं है। तो बोले सर गुड्स कौन सा, कंज्यूमेबल है या कैपिटल गुड्स कवर है, कौन सा गुड्स कवर है, तो यह क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि रेवेन्यू गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों कवर है, मीन्स कंज्यूमेबल और कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स वाले वो भी कवर है, दोनों ही कवर है।
इंपोर्ट ऑफ गुड्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट? क्यों नहीं होगा? अपन ने एक कंडीशन पढ़ी है ना, सेलर टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अभी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेलर कहाँ से इंडिया का रेजिडेंट होगा, वो तो बाहर का है ना, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे ये प्रोविजन नहीं लगने वाला। एडवांस पेमेंट पे लगेगा टीडीएस। अपन ने पढ़ा कि टाइम ऑफ टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक। हाँ, बोले सर परचेज किया है उसमें जीए, सपोज 60 लाख का परचेज किया और उसमें अपना 3 लाख का जीएसटी भी है, तो क्या करने का? तो आपको जीएसटी अलग करना है। 60 लाख की परचेजिंग है, 3 लाख का जीएसटी अलग करो, 57 लाख बचेगा। 57 लाख में 50 कम हो जाएगा, 7 लाख पे 0.1% टीडीएस लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जीएसटी अमाउंट एक्सक्लूड हो जाएगा ऑन परचेजेस पे, जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ परचेज होगी उसमें से जीएसटी एक्सक्लूड करना है। फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं लगना है, ये पहले ही बता दिया। ठीक है। 206C1H में बताया ये कि अगर वहाँ पे टीसीएस का भी है और टीडीएस भी आ रहा 194 क्यू में, तो 194 क्यू प्रिवेल करेगा, 194 क्यू में टीडीएस कटेगा, वो टीसीएस नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी कुछ क्वेश्चन हो इस सेक्शन को रिलेटेड तो कमेंट में जरूर दें और मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। वैसे क्लियर हो गया होगा अब तक तो ये, और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, थैंक यू।